लोग अक्सर कहते हैं कि ये मेरी किस्मत का लिखा हुआ है या मेरी किस्मत खराब है। क्या वाकई किस्मत कोई चीज है या ये कोई फरेब है, कोई धोखा है? नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद और खुदा की खादमा मलिका योरा की तरफ से सलाम। याद रखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज किस्मत जो है वो नहीं मिलता, लेकिन फिर बाइबल मुकद्दस कि अंदर हमें इसके बारे में क्या तालीम मिलती है। और फिर इसके साथ साथ ये भी याद रखने की बात है कि बाइबल मुकद्दस बार बार इस बात का ऐलान करती है कि खुदा ने इंसान के लिए चॉइस रखी है कि वो इंतखाब करे, चूज करे। तो आइए देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 30वां बाब और उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। देखिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बार बार ऐलान करती है, बार बार ये बात हमें बताती है कि खुदा ने इंसान के लिए फ्री विल रखी है, चॉइस रखी है। इंसान जो है वो इंतखाब करे, चूज करे कि उसे जिंदगी को चुनना है या मौत को चुनना है। खुदा कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि तुम जिंदगी को चूज करो। तुम क्या करो? जिंदगी को इख्तियार कर लो ताकि तुम भी बरकत पाओ और तुम्हारी औलाद भी बरकत पाए। अब खुदा ने साफ कहा है कि किस्मत नहीं, बल्कि आपका इंतखाब जो है वो आपको या आपकी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। और खुदा का मंसूबा हमारे लिए क्या है? हम कहते हैं कि फिर ये क्या बात है, फिर खुदा क्या चाहता है? तो खुदा क्या चाहता है, खुदा का क्या मंसूबा है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं यिर्मयाह की किताब के अंदर और हम देखते हैं कि खुदा का इंसान के लिए मंसूबा क्या है। यिर्मयाह की किताब की 29वें बाब की 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा का मंसूबा है इंसान के लिए भलाई का, नेकी का। खुदा नहीं चाहता कि आप जो है, इंसान जो है वो बुराई को चूज करे, नहीं चाहता कि इंसान अपने अमाल को बिगाड़े, अपने रवैयों को बिगाड़े, अपनी जिंदगी को बर्बाद करे। खुदा ऐसा हरगिज नहीं चाहता। लेकिन किस्मत का भी तो झूठ है ना। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम खुदा के मंसूबे में शामिल हों, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनूं, तो इसके लिए आप पर भी कुछ लागू होता है कि आप खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए उस पर ईमान रखें, उसके साथ जुड़े रहें। लेकिन जो किस्मत का झूठ और फरेब है, वो लोगों की जिंदगी पर इस कदर चढ़ा होता है या लोग उसके अंदर इस कदर रंगे होते हैं कि वो कुछ बातें कहते हैं, कुछ ख्यालात उनकी जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं और वो इस कदर किस्मत पर यकीन करते हैं, क्योंकि वो फिर खुदा की आवाज को सुनते ही नहीं। इस कदर वो किस्मत को अपनाते हैं या किस्मत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। पहली बात तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे तो सितारे खराब है, मेरी किस्मत के सितारे खराब है। और दूसरी बात, फिर वो लोग जो किस्मत पर यकीन रखते हैं वो ये कहते हैं कि मेरा तो नसीब ही सो गया है। और तीसरी बात, वो लोग ये कहते हैं सरासर, जो बहुत बुरी बात है, जो कहनी भी नहीं चाहिए, वो क्या कह देते हैं कि ऊपर वाले ने ही ऐसा लिख दिया या ऊपर वाले की ही सारी करनी है, ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनिए बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। आइए चलते हैं इंसाल की किताब के 3 बाब की 5वीं और 6ठी आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। खुदावंद पर तकिया कर, खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका साफ है कि किस्मत कोई चीज नहीं है। खुदा पर भरोसा करना ही आपकी जिंदगी को, आपकी जिंदगी की राहों को ठीक तरफ लेकर जाता है या ठीक करता है। अब इसमें दो अहम बातें सीखने के लिए और याद रखने के लिए जरूरी है। पहली बात कि किस्मत इंसान को बेबस कर देती है,
जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है ना कि किस्मत ने ही सब कुछ खराब कर दिया है, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता, किस्मत को कौन बदल सकता है, या किस्मत के आगे किसकी चलती है, तो फिर इंसान कुछ करने पर या कुछ सोचने पर जो है वो उसका कुछ दिल नहीं करता और वो बेबस होकर बैठ जाता है और हाथ पैर जो है वो हिलाना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, काहिल हो जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या करती है? बाइबल मुकद्दस इंसान को जिम्मेदार बनाती है, जिम्मेदार ठहराती है इंसान को। कैसे? जैसे हमने अभी पढ़ा बाइबल मुकद्दस में इंसान की किताब के अंदर कि जब इंसान अपनी अकल को बेजा इस्तेमाल ना करके खुदा के मंसूबे के तहत खुदा पर भरोसा करते हुए उसके कलाम, उसके आयन और उसके अहकाम पर चलते हुए जिम्मेदार बन जाता है, तो बाइबल मुकद्दस जो है इंसान को जिम्मेदारी बना देती है, क्योंकि वो जिम्मेदार बन चुका है। खुदा पर ईमान रखने में, बाइबल मुकद्दस जो है उस पर चलने में, खुदा पर भरोसा रखने में, इन सारी चीजों में वो जिम्मेदार शख्स बन जाता है, बरक्स किस्मत के। तो मेरे अजीजों, ये दो बातें याद रखने के लिए जरूरी है और इन पर अमल करना भी जरूरी है। और याद रखिए, ये चीजें हमें ये सिखाती हैं कि किस्मत कोई चीज नहीं, बल्कि असल हकीकत यही है कि आप खुदा के मंसूबे को अपनी जिंदगी में अपनाएं, और खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी के अंदर है और आप उसके ताबे हैं। अब ये कहना भी बड़ी बुरी बात है कि सारा कुछ ऊपर वाले ने किया है, सारी गलती, सारा इल्जाम जो है हम खुदा पर थोप देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे हम खुदा का सरासर मजाक उड़ाते हैं, खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है, नहीं करना चाहिए हमें। हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे वजह क्या है। आइए देखते हैं गलतियों के खत के 6 बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा जो है वो खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो बोता है वही काटेगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम बेईमानी बोते हैं, जब हम नाफरमानी बोते हैं, गुनाह बोते हैं, तो फिर उसका नतीजा भी तो हमें नुकसान ही मिलेगा, उसका ब्लेम हम खुदा को नहीं कर सकते। और जब हम ईमान बोते हैं, भरोसा बोते हैं, यकीन बोते हैं, ईमानदारी बोते हैं, तो फिर हमें बरकत मिलती है। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। तो फिर ये बातें तो कहना फजूल है ना कि ऊपर वाले का ही सब कुछ करना है, उन्हें जो कुछ कर दिता है उधर किदी चल सकती है। ये सारी बातें फजूल हैं। खुदा का आपकी जिंदगी के अंदर मंसूबा है। अगर आप उस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए अपने अमाल को और अपने फैसलों को दुरुस्त करें, ताकि आप खुदा के मंसूबे का हिस्सा बन सकें। तो प्यारे बहन भाइयों, आज आपको जरूरत है ऐलान करने की, इकरार करने की कि किस्मत जो है वो कोई चीज नहीं है, बल्कि असल हकीकत खुदा का मंसूबा है जो वो हमारी जिंदगी के अंदर रखता है, और हमें उसके मंसूबे के तहत रहकर ही जिंदगी गुजारनी है और उसके मंसूबे में हमें जीना है। इस बात का आपको ऐलान और इकरार करना चाहिए। इस बात का आज आप ऐलान करिए कि मैं किस्मत का गुलाम नहीं हूँ, बल्कि मैं खुदा के मंसूबे का हिस्सा हूँ और उसके ताबे हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और सच्चाई ने आपके दिल को छुआ है, तो आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी किस्मत की सच्चाई को जान सके और ये जाने कि असल हकीकत क्या है। और वो हकीकत ये है कि खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी के अंदर है। और जरूर आप मजीद इंकशाफात के लिए, जो बाइबली इंकशाफात है, उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।